हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का इस विज्ञान की इस चैनल पे। और आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका एक डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के कारण क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा बनता है, इसको आज हम लोग कितना जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बनता है, इसका एक्सप्रेशन, इसका डेरिवेशन आज हम लोग डिराइव करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो चलिए ये देखते हैं कैसे करेंगे इस डेरिवेशन को। बिल्कुल आसान वे में, बिल्कुल बढ़िया तरीके से देखेंगे, मज़ा आ जाएगा। और ट्रस्ट मी गाइस, ट्रस्ट मी, जब आप इस वीडियो के एंड में पहुंचोगे ना, तो आप कह के जाओगे कमेंट बॉक्स में, सर सच में आपने इस डेरिवेशन को इतना ज़्यादा आसान बना दिया। हमें आज से पहले जो डेरिवेशन है इतनी आसान आज तक कभी लगी ही नहीं। मज़ा आ जाएगा, बस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। माई सेल्फ राहुल शर्मा, और एक बार अगेन मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ एस फॉर विज्ञान के इस चैनल पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए जल्दी से वीडियो को। देखिए क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगी उसको हम डिराइव करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज, ये एक सोर्स चार्ज ले लीजिए जिसका नाम मैंने प्लस क्यू दे दिया। अब क्या हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फोर्स निकल रही है कुछ इस तरीके से। क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फोर्स निकल रही है इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स निकल रहा है इस डायरेक्शन में। क्लियर? ठीक है, मान लो मेरे को इस पी पॉइंट पे, ये पी पॉइंट मैंने कंसीडर कर लिया, इसी पी पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल को फाइंड करना है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेरे को इसी पी पॉइंट पे ही फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा अब मान लो मैं इन्फिनिटी से यहाँ से इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज, या कह सकते हो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? जिसका चार्ज 1 कूलम का होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखा है आपको सेकंड चैप्टर। हाँ, सेकंड चैप्टर ये जो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया, पार्ट वाइज मैंने बना रखे हैं चैप्टर का। वहाँ पे आप जाके देखो, सारी चीज़ें मैंने बता रही, क्या टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉइंट चार्ज क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, सब बता रखा है। ठीक है, अच्छा तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज वो होता है जो 1 कूलम का होता है। ठीक है, अच्छा आगे देखो, क्यू नॉट चार्ज हो गया, इसको इन्फिनिटी से लेके आना है और इस पी पॉइंट पे लेके आना है और पोटेंशियल को फाइंड करना है। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे तो कोई मेरे पास फोर्स लगेगा नहीं, कोई भी पोटेंशियल होगा नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, इन्फिनिटी पे तो वैसे भी ज़ीरो होगा, आपको पता है ये बात। ठीक है, इन्फिनिटी पे कोई भी पोटेंशियल कितना होता है? 0 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। अब डायरेक्टली तो मैं इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड नहीं कर सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज पोटेंशियल हमेशा चेंज होता रहता है, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे भी। यहाँ पे आप देखोगे तो पोटेंशियल कुछ और होगा, यहाँ पे देखोगे बिल्कुल डीएक्स पार्ट पे भी अगर आप देखोगे ना, बिल्कुल माइनर आप पॉइंट पे भी अगर आप देखोगे ना, तो पोटेंशियल चेंज होता रहता है, पोटेंशियल सेम नहीं होता है। इसीलिए क्या करेंगे, हम डीएक्स का डिस्टेंस लेके चलेंगे और बाद में इंटीग्रेशन करके हम ईजिली फाइंड कर देंगे। ठीक है, चलिए कैसे, अभी घबराओ नहीं, समझाता हूँ। अब यहाँ से मैं तो अभी इन्फिनिटी पर था, इस चार्ज को लेके मैं इन्फिनिटी पे बैठा पड़ा था। ठीक है, अब मेरे पास तो कोई फोर्स लग नहीं रहा था, तो क्या हुआ, अभी तक फोर्स नहीं लगा। अब मैं ऐसे आ रहा हूँ रास्ते में अपने चलते हुए, ना 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 ना, यहाँ तक आया। और जैसे ही, अभी तो फोर्स नहीं लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैं इस पॉइंट पे पहुंचा, मेरे ऊपर फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। यानी मैंने फोर्स को एक्सपीरियंस किया, मैंने फोर्स की खुशबू एक्सपीरियंस की। अब इस पॉइंट को मान लो मैं ए पॉइंट नाम दे देता हूँ। इस ए पॉइंट पे जैसे ही मैं इस क्यू नोट चार्ज को लेके, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके, पॉइंट चार्ज को लेके, तो यहाँ पे मेरे को फोर्स लगना एक्सपीरियंस हुआ। ठीक है, तो अब मैं समझ गया, अच्छा अरे भैया आप समझ गया, फोर्स मेरे ऊपर लगना स्टार्ट हो गया है। अब चलो पोटेंशियल फाइंड करते हैं ना। अच्छा, तो अब मैं ए से डायरेक्टली तो पी पे जंप करके पोटेंशियल फाइंड कर नहीं सकता, पोटेंशियल, बिकॉज पोटेंशियल चेंजेस एट एवरी पॉइंट, है ना। अच्छा, तो क्या करते हैं, हम एक छोटा बिल्कुल डीएक्स डिस्टेंस पे आते हैं और एक बी पॉइंट ले लेते हैं। इसी तरीके से डीएक्स करके हम डिस्टेंस लेंगे और पी पे आ जाएंगे, एक ना एक दिन आ जाएंगे और हम पोटेंशियल फाइंड कर देंगे। तो बिल्कुल मैंने डीएक्स डिस्टेंस पे एक बी पॉइंट ले लिया।
कहाँ पे, dx डिस्टेंस पे। क्लियर, ठीक है। अब इस q से लेकर इस p तक का डिस्टेंस को हम मान लेते हैं, कुछ भी मान सकते हो, मान लो मैं r मान लेता हूँ, ठीक है। और इसी प्लस q, इसको सोर्स चार्ज कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज, ठीक है। अच्छा, अब इसी प्लस q से यहाँ तक का डिस्टेंस, जहाँ पे पोटेंशियल, जहाँ पे हम इस Q नॉट चार्ज को लेके आए, वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। चलो, क्या है, x है। बोलो, इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, तो चलिए करते हैं। कैसे करेंगे, मेन यही था। अगर आप इसको समझ गए, समझ लो, आपने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, समझ गए, ठीक है, करते हैं आगे, ठीक है। तो देखो, फोर्स लग रहा है इस साइड, इलेक्ट्रिक फोर्स इस साइड लग रहा है ना, देखो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, इस साइड, ये देखो ना यहाँ पे, और हम जा रहे हैं इस साइड, तो अगेंस्ट काम कर रहे हैं, तो मतलब वर्क डन हो रहा है ना, वर्क डन ही तो हो रहा है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है। वर्क डन क्या होता है, Fx होता है, यही होता है ना, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमें वर्क डन, छोटा सा वर्क डन चाहिए, क्योंकि हमने dx डिस्टेंस कर रहे हैं, dx डिस्टेंस पे, तो dw छोटा सा वर्क डन, F वेक्टर डॉट dx वेक्टर, ठीक है। अच्छा, आगे देखो, dw इक्वल टू एफ डी एक्स, डॉट हटेगा, कॉस थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस थीटा। अब सर यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखो आओ समझते हैं। हमारा जो फोर्स है प्लस क्यू सोर्स चार्ज जो है, इस तरफ फोर्स लगा रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में। यानी फोर्स लग रहा है इस साइड, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है इस साइड, और हम क्यू नॉट चार्ज को लेके आ रहे हैं इस साइड, है ना, इस साइड। तो क्या हो रहा है, बीच में कितना एंगल बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है ना। तो यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। बोलो, क्लियर हो गई इतनी बात, कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा जी। अच्छा, अब यहाँ से 180 डिग्री पुट कर देते हैं, dw इक्वल टू एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री। तो यहाँ से dw हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस एफ डी एक्स। सर माइनस क्यों आया, क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो यहाँ से dw क्या आ गया, माइनस एफ डी एक्स। तो ये तो छोटा सा वर्क डन आ गया, छोटा सा वर्क डन मतलब इतना वर्क डन, इसी जो B से लेकर A पॉइंट तक का जो वर्क डन है हमारे पास ये आ गया, ठीक है। लेकिन हमें तो पूरा A से लेकर P तक का निकालना है, पूरा हमें पूरा वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, हम वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे, है ना। हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डी एक्स। अब लिमिट क्या चढ़ेगी, लिमिट इन्फिनिटी टू r चढ़ेगी। क्यों, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं r डिस्टेंस पे, कॉमन सी बात है ना। चलो, अब यहाँ से dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, है ना, इक्वल माइनस एफ आ जाएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, इन्फिनिटी टू r बचेगा dx अंदर। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या आया है, ध्यान दीजिएगा, क्या आ गया है हमारे पास यहाँ पे, माइनस एफ और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ गया, ठीक है। अब माइनस एफ क्या होता है हमारे पास। अच्छा, पहले मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ दोबारा, क्या आ गया है हमारे पास, w इक्वल टू माइनस एफ इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर लिमिट डी एक्स, हमारे पास ये आ गया है, ठीक है। अब आगे देखो, अब इस माइनस एफ, ये माइनस एफ छोड़ो, इस एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, बोलो जल्दी बोलो, इस एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ, देखो एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। बोलो समझ आ गया, ठीक है। अब w इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ याद है कि नहीं याद है, ठीक है, याद होगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इन्फिनिटी टू आर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा w इक्वल टू, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वर्क डन, अब देखो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट तो कांस्टेंट है, ठीक है। अंदर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी टू आर लिमिट, और आर स्क्वायर चला जाएगा अंदर। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आर स्क्वायर तो हमने इसका लिख दिया, आएगा तो आर स्क्वायर, ठीक है,
लेकिन हमें आर स्क्वायर नहीं लिखना, हमें एक्स स्क्वायर लिखना है। क्या लिखना है हमें? एक्स स्क्वायर। अब सर एक्स स्क्वायर क्यों, आर स्क्वायर क्यों नहीं? अच्छा आपको मैं बताता हूँ क्यों। आर स्क्वायर तो तब होता ना जब हम ये वाला डिस्टेंस, ये एक्स वाला डिस्टेंस को आर मानते, लेकिन हमने एक्स माना है इसलिए वहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया। समझ आ गई मेरी बात? ठीक है, ठीक है, क्लियर मेरी बात? तो ये आएगा यहाँ पे अंदर, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा, तो 1/x² और dx आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, अब w इक्वल टू -1/4πε0 आ जाएगा एज इट इज, Q0 भी एज इट इज, और 1/x² का इंटीग्रेशन आप करोगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन क्या होता है? जल्दी सोचो, जल्दी सोचो, वीडियो को पॉज करके सोच के बताओ मुझे। ठीक है, तो 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है -1/x होता है। ठीक है, और लिमिट क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी टू r। बोले इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, आगे देखिए। अब w इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 1/4πε0 Q0 और 1/x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1/r माइनस 1/∞। ठीक है, अब देखो w इक्वल टू 1/4πε0 Q0, अब यहाँ पे 1/r एज इट इज़, इन्फिनिटी पे तो कोई फोर्स ही नहीं लगता, कोई चार्ज नहीं होता, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। ज़ीरो ही तो होता है ना इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा? वर्क डन w इक्वल टू 1/4πε0 Q0, और यहाँ पे ये 1/r इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा r। तो ये आ गया मेरे पास वर्क डन। ठीक है, बोले इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखना। क्या एक चीज़ और याद रखना? इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं? वी नो दैट क्या जानते हैं कि पोटेंशियल इक्वल टू W/Q0 होता है। होता है कि नहीं होता? ये भी जानते हो ना? जानते हो या नहीं जानते? ठीक है, तो इसको मान लो आप सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो, अब इस सेकंड इक्वेशन में इस वर्क डन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इस सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो सिंपल, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, चलिए पुट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन क्या आया था? हमारे पास वो आया था 1/4πε0, ठीक है, Q0 अपॉन r², यही था हमारे पास, यही था ना? ठीक है, इसको हमने क्या माना था? फर्स्ट इक्वेशन माना था। ठीक है, और हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या थी? सेकंड इक्वेशन हमारे पास थी v इक्वल टू W/Q0। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। थी कि नहीं थी? बोलो, जल्दी बोलो। थी। अब क्या करेंगे? सेकंड में सेकंड में फर्स्ट को पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? v इक्वल टू, हमें पोटेंशियल ही तो फाइंड करना है, तो v इक्वल टू W की जगह ये पुट कर दो, 1/4πε0 Q0 अपॉन r² और अपॉन में Q0। तो इस Q0 से ये Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? ओ सॉरी, माय मिस्टेक, यहाँ पे r² नहीं, यहाँ पे r था, है ना? यहाँ पे क्या था? r था। सॉरी, यहाँ पे r होगा हमारा, r² नहीं, हमारे पास r था। ये मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या है? r है। देखिए यहाँ पे r है ना, r² नहीं, यहाँ पे क्या है? r है। ठीक है, अच्छा हाँ, तो 1/4πε0 Q0 अपॉन r और Q0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब Q0 से Q0 कैंसिल आउट, तो हमारे पास पोटेंशियल क्या आ गया? 1/4πε0 और Q/r। ये हमारे पास आ गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला। यही चीज़ आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। ठीक है, बस यही था हमारा डेरिवेशन। क्या है हमारे पास? ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण ये क्या था हमारे पास? पोटेंशियल। ये चीज़ आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको और ध्यान से याद रखिएगा मतलब। ठीक है,
और यही हमारा डेरिवेशन था। चलिए समझ आ गया होगा, आई होप आपको समझ आया होगा। ये रहा, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी स्टार्टिंग थी, है ना। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। और इस डेरिवेशन की जो पीडीएफ है हैंड रिटन, मैं आपको इसकी लिंक, पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँ, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम, बिल्कुल यही है हैंड रिटन, घबराओ नहीं, ठीक है। और जो भी डाउट होगा आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ठीक है। अब इस पेज का भी आप ले लीजिए जल्दी से, इस पेज का ले लिया, ठीक है। अब आगे वाले पेज का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ये हमारा आगे वाला पेज हो गया, ठीक है। देखिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू गाइस, लेट्स मीट नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय गाइस, बाय बाय, ठीक है, बढ़िया एकदम।